आज के वीडियो में गाइस मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दूंगा, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दूंगा और मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा जो कि आज तक किसी भी वीडियो में आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताई गई हैं। तो नेबरहुड गाइस बहुत अच्छा है इस एरिया का, ठीक है। मुझे लगता है कि जो लोग मान लो आज की डेट में देखते हैं कि भाई एक्सटेंशन रोड पे मेरे को रेडी टू मूव को 2.5 करोड़ में नहीं मिलता, तो वो लोग हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करें कि भैया चलो मेरे को 3 साल का टाइम मिलेगा तो मैं अपना 1 करोड़ रुपए बजट बढ़ा लेता हूँ। तो ओवरऑल गाइज अगर आप मेरे से पूछोगे, आई विल प्रॉब्ली रेट दिस प्रोजेक्ट मे बी 6 और 7 आउट ऑफ 10। इस प्राइस पॉइंट पे आप गुड़गांव में और क्या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज के। हाय गाइज, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइज आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ काफ़ी दिनों बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, जो हमारा मेन वर्किंग एरिया है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे विदहोल्ड करी जा रही है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताई जा रही है। तो इसी मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ गाइस। आज के प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए मैं अभी खड़ा हूँ उस 60 मीटर रोड पे जो यहाँ से पीछे सीधा आपकी जाती है गोल्फ कोर्स रोड की तरफ। यहीं पे आपका हायत रेजिडेंसीज है, यहीं राइट पे आपका पूरी अरावली भी है और ये रोड आपकी आगे आर्बर की तरफ जाती है। आप लोग इस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। और यहाँ से गाइस अगर मैं लेफ़्ट की तरफ मूव करता हूँ तो जस्ट मेरे पीछे आप जो ब्रांडिंग देख रहे हैं दैट इज़ ऑफ पारस बिल्टेक। यहाँ पे पारस वालों के दीन दयाल के फ्लोर फ्लोरेट के नाम से ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले बीच में STIL+3 का अप्रूवल था, अब STIL+4 का अप्रूवल आने के बाद कंपनी के पास कुछ नई इन्वेंट्री भी यहाँ पे रिलीज़ हुई है। आज के वीडियो में गाइस मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दूंगा, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दूंगा और मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा जो कि आज तक किसी भी वीडियो में आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताई गई हैं। सो गाइस लेट अस गो एंड एक्सप्लोर पारस फ्लोरेट इन ऑल डिटेल। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपसे लोकेशन के बारे में बात करता हूँ। पिछले शॉट में मैं आपको लोकेशन बता ही चुका हूँ, बट लेट मी टेल यू अबाउट अ फ्यू नियर बाय प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे आपका टाटा रायसीना, जो कि एक्सटेंशन रोड का पहला डिलीवर्ड प्रोजेक्ट था, वो बन रहा है। पास में ही आपका पिरामिड का भी अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। उसके बाद पीछे आपका एलिवेट हाइंस और लुमिनेर भी है। और जस्ट इसके पीछे कॉम वीवा बिल्डिंग, जहाँ पे टेक महिंद्रा का ऑफिस है, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑपरेशनल बिल्डिंग। यहीं डाउन द रोड आपकी अनंतराज की टाउनशिप है, बिरला का भी प्रोजेक्ट है, पास में पुरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो नेबरहुड गाइस बहुत अच्छा है इस एरिया का, ठीक है। मुझे लगता है कि जो लोग मान लो आज की डेट में देखते हैं कि भाई एक्सटेंशन रोड पे मेरे को रेडी टू मूव को 2.5 करोड़ में नहीं मिलता, तो वो लोग हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करें कि भैया चलो मेरे को 3 साल का टाइम मिलेगा तो मैं अपना 1 करोड़ रुपए बजट बढ़ा लेता हूँ। बट ये प्रोजेक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2-3 मेन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे मैं आपसे अगर बेसिक डिटेल्स की बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो गाइज ये टोटल प्रोजेक्ट आपको बताया जा रहा है कि 6.225 एकड़ में है। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, 301 यूनिट की यहाँ पे आपसे बात करी जा रही है। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये प्रोजेक्ट की बिल्कुल स्टार्टिंग वाला फेज़ है। राइट हैंड पे मेरा आपका एंट्री का गेट है, आप कैमरे से दिखा सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ यहीं से लेफ्ट हैंड पे इनके प्लॉट स्टार्ट हो रहे हैं। तो ना थोड़ा सा शुरुआत में आपके कुछ 2 बेडरूम के प्लॉट्स हैं, फिर आगे जाके रास्ता आपका टर्न होता है, फिर पीछे जाके इनका बड़े वाला ब्लॉक है। इस प्रोजेक्ट में गाइस क्या हुआ था, अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाऊँ ना, तो यहाँ पे गाइस पहले दीन दयाल के अंदर पारस ग्रुप ने यहाँ पे प्लॉट्स बेचे थे, ठीक है। जब उन्होंने प्लॉट्स बेचे थे आधे एरिया में, उस टाइम पे ना 50% माल आपका दीन दयाल का फ्रीज होता था कि भैया पहले आप डेवलपमेंट कंप्लीट करोगे, आप बाकी 50% तभी बेच सकते हो।
तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली पहले इन्होंने प्लॉट्स बेचे, फिर बाकी का एरिया इन्होंने विदहोल्ड कर लिया और अब ये उस पे फ्लोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट नोबडी इज टेलिंग यू कि यहाँ पे आधे जो प्लॉट ओनर्स हैं वो प्राइवेट होंगे और आधे जो आपके हैं फ्लोर, आधे प्लॉट्स पे यहाँ पे पारस वाले फ्लोर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ पारस ने यहाँ पे ज़रूर अच्छी करी है कि जिन लोगों को भी यहाँ पे प्लॉट के मतलब जो प्लॉट के ओनर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि आप अपनी बिल्डिंग में कुछ भी कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपका जो एक्सटर्नल फसाड है उसका डिज़ाइन बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट की तरह ही रहेगा। ये प्रोजेक्ट बेसिकली रोमन आर्किटेक्चर के हिसाब से बना हुआ है, मतलब एंट्रेंस पे भी आप देख सकते हैं जिस तरीके के यहाँ पे इन्होंने आपके कैरिकेचर्स वगैरह बना रखे हैं। तो 50% प्लॉट्स आपके पहले बिके हुए हैं। अब मुझे नहीं पता उसमें से भी कोई आदमी कब प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करेगा, बिल्डर उस पर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। तो यहाँ पे ना एक जैसे मान लीजिए पास में आपका है स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड। स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड में सारे के सारे फ्लोर का व्यू तो सेम है ही है, लुक एंड फील तो सेम है ही है, लेकिन सब में कंस्ट्रक्शन भी है। यहाँ पे आपको क्या है कि कुछ प्लॉट आपको हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए खाली रहे। उसके अलावा गाइस दूसरी चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे अगर मैं साइजेस की बात करूँ, यहाँ पे 2 साइजेस हैं आपके 2 बेडरूम के, ठीक है। एक आपका 1100 समथिंग का साइज़ है, एक आपका 1380 का साइज़ है। उसके अलावा एक इसमें बड़ा साइज़ है 1750 स्क्वायर फीट, जो कंपनी क्लेम करती है। मुझे नहीं पता दीनदयाल में 16 साढ़े 16 से ऊपर साइज़ कैसे हो सकता है, बट शायद वो उन्होंने इसलिए किया है कि यहाँ पे अब तो 4th फ्लोर का अप्रूवल आ गया, तो 4th फ्लोर बिल्डर ने और अभी कंपनी लॉन्च करेगी। 1st, 2nd, 3rd फ्लोर को यहाँ पे बेसमेंट में अलग से कमरा मिल जाएगा, ठीक है जी। 4th फ्लोर के साथ यहाँ पे आपको टेरेस मिल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो शायद उन्होंने बेसमेंट वाला एरिया भी सुपर एरिया में जोड़ दिया है, इस वजह से 1750 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम आ रहा है। उसके बाद भी अगर आप लेआउट्स देखोगे ना तो 2 बेडरूम में तो बेडरूम साइजेस काफ़ी स्मॉल हैं और 3 बेडरूम में भी आपका जो सबसे बड़ा बेडरूम है वो भी आपका मोटा मोटा 13 बाय 10 का ही है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली दीनदयाल में इससे बड़े साइजेस आपके आते नहीं हैं। अब मैं अगली चीज़ पे आता हूँ गाइस, पेमेंट प्लान इस प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा है। आपको पहले शुरू में कुछ 90 दिनों में आपको यहाँ पे 35% पैसा देना है, फिर आपको कुछ पैसा सुपर स्ट्रक्चर पे देना है, फिर आपको बाकी पैसा आपका पोजीशन पे देना है। तो दैट वेज आपका जो पेमेंट प्लान है वो अच्छा है। कई लोग आपको ये भी बोलेंगे कि सर आप पहला 35% दे दो 1 करोड़ रुपए, उसके बाद आपको 50 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। उस स्पेकुलेशन पे भी मैं बाद में आऊँगा, पहले बेसिक डिटेल्स कवर कर लेता हूँ। पेमेंट प्लान आपका हो गया, ठीक है। उसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको बिल्डर एमिनिटीज़ में यहाँ पे 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब बना रहा है। क्लब के अंदर जो भी आप एक कॉन्डो में एमिनिटीज़ एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी की सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे बिल्डर आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब यहाँ पे आपको रूफटॉप पूल भी दे रहा है, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी दे रहा है, आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग रूम भी दे रहा है, आपको स्पा भी दे रहा है, आपको कोवर्किंग स्पेस भी दे रहा है, आपको ऑब्वियसली स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी एमिनिटीज़ भी बिल्डर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब 300 घरों के लिए साइज़ तो डेफिनेटली इसका क्लब का काफ़ी अच्छा है, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको सेमी फर्निश स्पेसिफिकेशंस बिल्डर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, और ज़्यादा डिटेल्स अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग क्या है और प्राइसिंग के हिसाब से ये आसपास के और प्रोजेक्ट से कैसे कंपेयर होता है, और उसके बाद आप यू विल बी एबल टू मेक अप योर माइंड वेदर यू शुड बाय अ प्रॉपर्टी इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। तो गाइज इस प्रोजेक्ट का मैं अगर आपके लिए ओवरऑल रिव्यू करूं तो ना मेरे 2-3 यहाँ पे पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, एक्सटेंशन रोड पे आज की डेट में लोगों को 2-2.5 करोड़ में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप 3 साल के होराइजन से अपना बजट 3.5 करोड़ तक बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। 1750 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट का कंपनी ने मोटा मोटा रेट रखा है 20,000 रुपये स्क्वायर फीट, तो मतलब 3.4 CR का आपका अपार्टमेंट हो गया, प्लस PLC प्लस GST। कुछ कॉर्नर यूनिट्स पे, पार्क फेसिंग पे यूनिट्स पे 1000 से 1500 रुपये की यहाँ पे PLC है, GST तो आपका अलग होता ही है, ठीक है। 2 बेडरूम में भी आपकी आइटम मोटा मोटा 2 करोड़ 40 लाख से यहाँ पे आपकी
स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है गाइस कि ना देखो, अगर आपको फंड फ्लो का इशू है, आपको 2-3 साल का टाइम चाहिए, तो डेफिनेटली आप ये प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप अपने फाइनेंसेस ऐसे वर्कआउट करो कि आप रेडी टू मूव या 6 महीने के अंदर के पोजीशन की भी प्रॉपर्टी ले सकते हो, तो शायद आपको इस प्रॉपर्टी की बजाय बिरला या अदानी के जो नॉर्मल टाउनशिप के फ्लोर्स है विच आर नॉट दीनदयाल, उसमें शायद आपको जाना चाहिए। क्योंकि एक बड़ी सिंपल सी बात है गाइस, दीनदयाल में 9 मीटर की रोड होती है, ठीक है, बड़े वाले प्रोजेक्ट्स में 12 मीटर की रोड होती है। दीनदयाल में आपको 1 गाड़ी की पार्किंग मिलती है, ठीक है, दूसरे वाले प्रोजेक्ट्स में आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है। और आई डोंट नो कितने ऐसे लोग होंगे जो मे बी 3.5 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदेंगे जिनके पास 1 ही गाड़ी होती होगी। तो सेकंड गाड़ी की पार्किंग मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि दीनदयाल में चैलेंज रहेगा। और अगर आप देखोगे ना, मेरी काफ़ी एक्सटेंसिव कवरेज रही है बिरला और अदानी की, आज भी आपको अमोडा 2 में, रेडी टू मूव में, बिरला में आपको 325, 330 में 3 बेडरूम मिल जाता है, ठीक है। और वहाँ पे आपको जो मिलता है वो आपको मिलता है 300 गज का, यहाँ पे आपको प्लॉट मिल रहा है 180 गज का। डेफिनेटली दैट इज ओल्ड FAR, दिस इज न्यू FAR। बट कारपेट एरिया, उसके अलावा आप देखोगे एम्यूनिटीज़ की, चलो मैं बात कर लेता हूँ, वहाँ पे आपको 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब मिल रहा है जो कि आपका अटैच्ड है। अगर आप मान लो दृश्या में भी लेते हो, दृश्या में भी आज आपको 3.25 करोड़ में चीज़ें मिल जाती है। 3.60 में तो आपको टॉप पे टेरेस भी यहाँ पे मिल सकता है, 6 महीने में पोजेशन भी मिल सकता है। और डेफिनेटली जो भी डेंसिटी की बात यहाँ पे करी जा रही है, बड़े वाले प्लॉट्स में तो डेंसिटी उससे और कम होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि ना, मुझे ऐसा लगता है कि दीनदयाल के फ्लोर्स के हिसाब से शायद 20,000 रुपये का प्राइस, ठीक है, थोड़ा सा स्टीप है। बिकॉज आप देखेंगे कि ना, प्रोजेक्ट की एंट्री तो मेन रोड से ही है, लेकिन आगे जाके ना शुरू में ही कुछ प्लॉट्स हैं, शुरू में कमर्शियल है, बाकी जो मेन एरिया है ना वो आपका पीछे जाके है। और पीछे जाके उसके एक तरफ पिरामिड का हाई राइज है, दूसरी तरफ आपका क्या कहते हैं ना, टाटा रायसेना हाई राइज है। तो देखना पड़ेगा कि कितना उसका आपका इम्पैक्ट पड़ेगा इस प्रोजेक्ट की हवा पानी में, सनलाइट में, वेंटिलेशन में, ठीक है। ओवरऑल गाइज, मतलब डेफिनेटली पारस ग्रुप, मैं पहले भी कई प्रोजेक्ट इनके कवर कर चुका हूँ, तो काफ़ी बड़ी लेगेसी है इस ग्रुप की, काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। अभी आप इनका कॉतियर देख के आओ तो जितना अच्छा इन्होंने बनाया है और उसमें जितना अच्छा क्लब बनाया है, तो यहाँ पे चीज़ तो डेफिनेटली पारस वाले बहुत अच्छी बनाएंगे। बट लाइक आई सेड, प्राइवेट लैंड ओनर्स के हिसाब से और आपका ना 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि दीनदयाल की प्राइसिंग में शायद ये थोड़ा सा प्राइसिंग इसकी ज़्यादा है। बट बिल्डर प्रॉब्ली ये सोचता है कि भाई इस प्राइस पॉइंट पे आपको कुछ मिलता तो है नहीं 3-4 साल के पेमेंट प्लान में एक्सटेंशन रोड पे, शायद उन्होंने इसीलिए प्राइस रखा होगा। ओवरऑल गाइज, अगर आप मेरे से पूछोगे तो शायद आपको ना इस प्रोजेक्ट में तब जाना चाहिए अगर आप 2-3 साल वेट करना चाहते हो, अदरवाइज आप बिरला अदानी भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल गाइज, अगर आप मेरे से पूछोगे, आई विल प्रॉब्ली रेट दिस प्रोजेक्ट मे बी 6 और 7 आउट ऑफ 10। इस प्राइस पॉइंट पे आप गुड़गांव में और क्या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज के। और जिस तरीके से गाइज आप लोग हमें पहले सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।